नमस्कार, न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं जैस्मिन शर्मा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस की, जहां एक तरफ जांच एजेंसियां मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को बदले की राजनीति करार दे रही है। तो आखिर सच्चाई क्या है? इस केस की जड़ें कहां से शुरू होती हैं और इसका असर भारतीय राजनीति पर क्या पड़ेगा? आइए विस्तार से समझते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है साल 1938 से, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार शुरू किया था, जिसे एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी कि AJL चलाता था। समय बीतता गया, अखबार घाटे में चलता गया और साल 2008 में इसका प्रकाशन फाइनली बंद हो गया। लेकिन साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका दायर की और ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाकर AJL की करोड़ों की संपत्ति को हड़प लिया है। आरोप ये है कि कांग्रेस ने यंग इंडियन नाम की एक कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। यंग इंडियन ने मात्र 50 लाख रुपए में AJL का अधिग्रहण कर लिया, जबकि AJL के पास 2000 करोड़ की संपत्तियां थी। ये सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का यह भी कहना है कि यह सीधा सीधा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस आधार पर PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की है और अब जाकर अप्रैल 2025 में पहली चार्जशीट दाखिल हुई है। ED की चार्जशीट में जिन लोगों के नाम हैं उनमें प्रमुख हैं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे। ED ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में फैली 661 करोड़ की अचल संपत्ति पर कब्जा करने के लिए नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयर भी पहले ही कुर्क किए जा चुके हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल 2025 को इस मामले की सुनवाई तय है। कोर्ट ने ED से केस डायरी भी मांगी है और ये भी तय किया है कि केस की सुनवाई उस अदालत में होगी जो PMLA के तहत पहले से सुनवाई कर रही है। जहां कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की भावना बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कह रही है। Which is very, very clear. But the Congress party, by doing this, what is happening is people are now raising serious suspicion about the integrity of the Congress leadership in the National Herald case. Also, it fuels, serious doubts why Congress is trying to do this cover-up and what is the Congress party afraid of. If there was no wrongdoing on the part of Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and the Congress leadership, this is a great opportunity for them. The agencies have filed a charge sheet. Now, due process of law, the courts will take cognizance and the Congress leadership can put forth their side and say they have not done anything wrong. But the way in which they are trying to protest and intimidate agencies clearly showed that there is something for the Congress party to hide. Also, at the face of it, the National Herald case smacks of connivance and corruption. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस चार्जशीट को राज्य प्रायोजित अपराध करार दिया है और कहा कि सोनिया और राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस झुकेगी नहीं। बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ, उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में AJL जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। तथ्यों के आधार पर आप देखिए, उसमें कोई दम नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जिसको लंबे समय तक खींचा गया। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है, वी विल फाइट इट आउट लीगली। लेकिन आप समझिए, जिस एंटिटी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेन देन नहीं हुआ, 1 रुपये का कोई इसमें अदला बदली नहीं हुई है और
जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अपने प्रतिद्वंदियों की आवाज़ दबाने के लिए अभी हम लोगों ने गुजरात में अधिवेशन किया था, पार्टी को जिंदा करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, वो उनको नागवार गुजरा है। इसलिए केंद्र सरकार ने जानबूझ के बहुत ही विंडिक्टिव ये कदम उठाया है। इसको हम पॉलिटिकली टैकल करेंगे, लेकिन लीगली भी टैकल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारी न्यायपालिका के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कहना है कि अब ईडी का मतलब डकैती और वंशवाद का अधिकार नहीं है। जो लोग जनता की संपत्ति को अपना समझते हैं, उन्हें अब जवाब देना ही होगा। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा से भी हाल ही में लैंड डील को लेकर पूछताछ की गई है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ईडी के दफ्तर के बाहर जाकर वो प्रदर्शन करेगी। बताइए, ये प्रदर्शन है या ये भ्रष्टाचार का शक्ति प्रदर्शन है? मतलब एक तो करेंगे भ्रष्टाचार, फिर कहेंगे ये हमारा शिष्टाचार, फिर बोलेंगे कि कार्रवाई होगी हम पे कोर्ट के द्वारा, तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड तो हमने सुना था, ये कांग्रेस के पास विक्टिमहुड कार्ड कहां से आया और किसके ऊपर वेंडेटा का आरोप लगाया जा रहा है? पहले बोलते थे कार्रवाई क्यों नहीं करते, कार्रवाई क्यों नहीं करते। जब कार्रवाई हो रही है कोर्ट के द्वारा और कोर्ट की निगरानी में, तो बोलते कार्रवाई क्यों कर दी, ये वेंडेटा है। कोर्ट के माध्यम से ये केस शुरू हुआ 2012 में, यूपीए की सरकार थी, कोर्ट ने आदेश दिए, क्या वो वेंडेटा कर रहे थे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी, क्या वो वेंडेटा कर रहे थे? ये केस सिर्फ एक वित्तीय घोटाले का मामला नहीं है, बल्कि ये सत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता की लड़ाई भी बन गया है। यदि आरोप साबित होते हैं तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका भी हो सकता है, और यदि ये राजनीतिक साजिश साबित होती है तो सरकार पर भी जवाबदेही का भारी दबाव होगा। ये केस निश्चित तौर पर साल 2024 के बाद की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब 2029 की राजनीतिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड केस एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जो कानून और राजनीति दोनों की परीक्षा ले रहा है। एक समय था कि नरेंद्र मोदी जी को भी चीफ मिनिस्टर रहते हुए 10-10 कितने घंटे एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन में जाना पड़ा। एक भाजपा के कार्यकर्ता ने कभी भी सड़कों पर आंदोलन नहीं किया। पर कांग्रेस के लिए ईडी का मतलब क्या है? उनके लिए ईडी का मतलब है एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी, एंटाइटलमेंट ऑफ डायनास्ट। लूटने का हमारे पास जनसिद्ध अधिकार है। ये जनसिद्ध अधिकार लूटने का नहीं हो सकता, वेंडेटा नहीं, ये है जस्टिस। जो लूटा है लौटाना पड़ेगा। अब देखना यह है कि देश की अदालत इस पर क्या फैसला सुनाती है और देश की जनता इससे क्या संदेश लेती है। दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य मुख्यालयों में, प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के सामने और संबंधित राज्यों में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी है।